नमस्कार, मैं अभिषेक दुबे। महाराष्ट्र टीवी 24 की देश की खबरों में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश की 10 बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार 27 अक्टूबर को अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में 20 प्रत्याशियों का नाम है। इस सूची में पार्टी ने वर्ली विधानसभा सीट से आदित्य ठाकरे के सामने मिलिंद देवड़ा को चुनावी मैदान में उतारा है। शिंदे गुट की इस लिस्ट की खास बात यह है कि इस सूची में पार्टी ने बीजेपी के नेताओं को अपने सिंबल पर उम्मीदवार बनाया है। अंधेरी पुल से मुरजी पटेल का शिवसेना ने टिकट दिया है। मुरजी पटेल बीजेपी के नेता है। वहीं बालाजी किनरकर को अंबरनाथ से प्रत्याशी बनाया है। महाराष्ट्र चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में पार्टी ने 14 प्रत्याशियों का नाम घोषित किए हैं। साथ ही अंधेरी वेस्ट से पार्टी ने अपने उम्मीदवार बदला है। अब यहां से सचिन सावंत की जगह अशोक यादव को टिकट दिया गया है। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मुंबई की अंधेरी पश्चिम सीट से उम्मीदवार घोषित किए गए कांग्रेस के प्रदेश इकाई के महासचिव सचिन सावंत ने पार्टी नेतृत्व से उनकी उम्मीदवारी पर पुनर्विचार करने को कहा था। बीजेपी ने इस सीट से मौजूदा विधायक अमित साटम को मैदान में उतारा है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले महायुति में सम्मानजनक सीटें न मिलने से नाराज है। इसी बीच रविवार को उन्होंने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनकी पार्टी को महायुति में एक भी सीट नहीं मिल रही है। उन्हें महायुति की किसी भी बैठक में नहीं बुलाया गया। हमें 4 से 5 सीट मिलने की उम्मीद थी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि फडणवीस ने उनकी पार्टी को चुनाव में 2 सीट देने का वादा किया है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने महाविकास आघाड़ी के लिए सोशल मीडिया पर एक संदेश जारी किया है। अबू आजमी ने कहा कि समाजवादी पार्टी नहीं चाहते कि महाराष्ट्र में सर्कुलर वोटों का बंटवारा हो। सपा अभी भी महाविकास आघाड़ी के जवाब का इंतजार कर रही है। अबू आजमी ने एक्स पर लिखा, सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा है कि महाराष्ट्र में सपा की पहले पूरी कोशिश रहेगी कि सपा गठबंधन के साथ चुनाव लड़े। अगर गठबंधन सपा को साथ नहीं रखना चाहती है तब सपा वहीं से चुनाव लड़ेगी जहां उसका गठबंधन मजबूत है और वहीं से चुनाव लड़ेगी जहां से गठबंधन को नुकसान ना हो। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर एनसीपी शरद पवार की तीसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में पार्टी ने 9 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। अपनी इस सूची में शरद पवार गुट ने अनुशक्ति नगर से फहाद अहमद को उम्मीदवार बनाया है। फहाद अहमद सपा में थे, लेकिन अब उन्होंने एनसीपी शरद पवार का दामन थाम लिया है। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले सुदेश महतो की पार्टी को बड़ा झटका लगा है। सरायकेला जिले में एनडीए गठबंधन के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल यहां बीजेपी के साथ गठबंधन में शामिल आजसू के युवा जिला अध्यक्ष सनी सिंह ने पूरी टीम के साथ सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी पर अनदेखी का आरोप लगाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार 27 अक्टूबर 2024 को कोलकाता में भाजपा के सदस्यता अभियान का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि पार्टी का अगला बड़ा लक्ष्य पश्चिम बंगाल में सरकार बनाना है। अमित शाह ने राज्य में 2 दिन की यात्रा के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा, हमने हरियाणा में जीत हासिल की है, झारखंड और महाराष्ट्र में भी जीतेंगे। उसके बाद हमारा लक्ष्य बंगाल है। गृह मंत्री ने कहा कि अगर भाजपा राज्य में 1 करोड़ सदस्य जुटा लेगी तो पार्टी सत्ता में आएगी। राज्य में अगला विधानसभा चुनाव 2026 में होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के लिए 13 नवंबर को मतदान होगा। इसके नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। नामांकन की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। खास बात यह है कि इस उपचुनाव के दंगल में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी अपनी ताल ठोक दी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 से पहले उत्तर भारतीय विकास सेना नाम के राजनीतिक दल ने जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की ओर से नामांकन दाखिल करने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर से फॉर्म A और फॉर्म B लिया है। जानकारी के अनुसार उत्तर भारतीय विकास सेना के नेता सुनील शुक्ला बांद्रा पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में आगामी चुनाव के लिए लॉरेंस बिश्नोई की ओर से नामांकन दस्तावेज दाखिल करना चाहते हैं। उन्होंने बताया वह फॉर्म पर लॉरेंस बिश्नोई का हस्ताक्षर करवाकर चुनाव लड़ने के लिए उसका शपथ पत्र तैयार करेंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। इस बीच शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने सीएम फेस को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। एक इंटरव्यू में संजय राउत ने कहा कि राज्य की जनता चाहती है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, जबकि सीटों के गणित वाले सवाल पर संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में यह गणित नहीं चलेगा। शिवसेना नेता संजय राउत से जब MBA में सीटों के गणित को लेकर सवाल किया गया तो
उन्होंने कहा, महाराष्ट्र में यह गणित नहीं चलेगा, हमने सीटों का गणित ही बंद कर दिया। महाराष्ट्र की जनता चाहती है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। जब महाराष्ट्र की जनता ही उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है तो कोई किसी को कैसे रोक सकता है। फिलहाल देश की खबरों में इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार। तो ग हे कुठून आणला साडी पण वाह, छान दिसते की. हो, सरकारनं 1500 रुपये चालू केले दर महिन्याला. आणि लय दिसायची इच्छा होती म्हणून हा सदरा आणि ही साडी घेतली. आणि पुढच्या महिन्यात परत पैसे आले ना, मग छोटीला फ्रॉक आणि आपल्या कपिलेला माळा घेणार आहे. बर. राज्यातील भगिनींच्या सन्मानार्थ महाराष्ट्र शासनाची मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना. महाराष्ट्रातील प्रत्येक पात्र महिलेच्या बँक खात्यात दर महिना 1500 रुपये जमा होणार. सन्मान बहिणींचा, सन्मान महाराष्ट्राचा. ताई, हे घ्या तुमचा सिलेंडर. आई, कोणाचा तरी मेसेज आलाय बघ. मेसेज? हा मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेची रक्कम ट्रान्सफर झाल्याचा मेसेज आहे. राज्यातील महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि स्वच्छ इंधनाची पूर्तता करून महिलांच्या आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन सादर करीत आहे मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना. योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना वर्षाला 3 LPG सिलेंडर मोफत मिळणार. लाभाची रक्कम महिलांच्या बँक खात्यात जमा होणार. घराघरात अन्नपूर्णा, घराघरात आनंद.